आइए अपनी आंखों में धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे आज के दिन के लिए, सुंदर पवित्र समय के लिए। और प्यारे पिता, तूने हम लोग को बुलाया है प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि जो वक्त प्यारे पिता परमेश्वर तेरी पवित्र अगुवाई में प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस जीवन को जीने पाएंगे प्यारे पिता, तेरे करीब आने के बाद जीते हैं प्यारे पिता। हाँ प्यारे, तू नाम बना आशीष देता है, तेरा धन्यवाद करके तू बुद्धियों की बातें करता है प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करके हर कष्ट, हर दुखों और तकलीफों से तू छूटता है प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता, जब हम दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो प्यारे पिता तो अपने वचन के जरिए प्यारे पिता परमेश्वर वो ताकत, हाँ प्यारे पिता, हमें बख्शता है प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र बातों से हमें नवाजता है, हमारे जीवन, हमारे शरीर में नया जीवन देता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र के यीशु मसीह के नाम में। आज का जो ये दिन होता है, ये परमेश्वर का दिन होता है और ये परमेश्वर की ओर से होता है कि हम मनुष्य सोचें कि हमने ये चर्च को तैयार किया, सुबह हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा, ये तैयारियां की। ये तैयारियां भी कराता है तो यीशु मसीह तैयारियां कराता है। अगर वो तैयारी ना कराए तो बहुत से लोगों के जीवन में तमाम तरीके की चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता। मगर जब परमेश्वर आपके साथ रहता है तो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके चर्च में, आपके इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा होता है। तो हम और आप परमेश्वर की उस पवित्र बातों को जो हमें जीवन देती, उन बातों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। तो आइए हम लोग वचन के जरिए परमेश्वर की उन पवित्र बातों को जाने और समझें जो हमें क्या देती हैं, जीवन देती हैं। आइए हम खोलेंगे भजन संहिता। भजन संहिता 68 68 उसका 19 मैं पढ़ूंगा 19 मैं पढ़ूँ। इसमें पवित्र साथ बोलता है, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है। हम सोचते हैं कि नहीं, हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, ये जीवन उसका। और जब दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियाँ उत्पन्न होने लगती है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करके है, मगर ये चीज़ें यीशु मसीह हमारे पास से हटा देगा। नहीं, वो सब कुछ उसके सामने, सब कुछ, वो सब कुछ हटाता है। आपको लगता है अगर आप अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट आते हैं, मगर अगर आप देखेंगे कि उसमें परमेश्वर क्या करता है, आपकी मदद करता है। वो मदद इस तरीके से करता है, वो आपको नहीं दिखती। जब वो सब कुछ अच्छा हो जाता है तो आपका भी परमेश्वर ने हमारी मदद करी और इस तरीके से करी थी। हमको समझ में नहीं आ रहा था, मगर जब हमको मदद मिल गई तब हमको पता लगा उसने ऐसी मदद की। तो आप अपने बच्चों को, जो बच्चे आपके होते हैं, उन बच्चों को आप किस तरीके से पालन पोषण करते हैं, तो आप भी उसके बच्चे हो तो जो अपने बच्चों का क्या ख्याल नहीं रखेगा। और आप कैसे बच्चे हो, आप उस तरीके के बच्चे नहीं, आप उससे प्रेम करते हैं, वो आपसे आपका दुगना प्रेम करता है, आपसे दुगना 4 गुना प्रेम करता है। उसके प्रेम में कहता है, वो खुद कहता है कि मेरे प्रेम में मेरे, वो कहता है कि मेरे प्रेम में, कि वो प्रेम करता है।
तो यहाँ बता रहे क्या कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा कहेगा धन्य है। कौन है धन्य? धन्य है प्रभु जो हमारा क्या करता है प्रतिदिन का, जो प्रतिदिन का बोझ उठाता, हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाता। हमें आज क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, तो सब कुछ जानता है। और हम सोचते हैं कि अरे क्या हमारी कुछ ऐसा कुछ हमारे जीवन से हो गया है, कुछ गलती हो गई है, कुछ ये हो गया, तमाम बातें क्यों करेंगे। और कभी कभी क्या होता है शैतान भी आके तमाम ऐसी बातों को आपके जीवन में आप बुद्धि के द्वारा डालता है कि जिससे आप सोच समझ नहीं पाते। मगर जब आप यीशु मसीह के बताए हुए उस स्थान पर हैं, उसके बताए हुए स्थान पर हैं, तो आप उन चीज़ों को जान नहीं पाते हैं कि वो कैसे आपके जीवन में काम है। तो वो काम कर रहा है और ये उसी का ये वचन अभी परमेश्वर का वचन ही उसके ज़रिए, इस पवित्र शास्त्र के ज़रिए किससे बात कर रहा है? हम सबसे बात कर रहा है। जो जो इन बातों को सुन रहे हैं सबसे बात कर रहा है कि बोझ उठाता है वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। क्योंकि उद्धार करता ईश्वर है, वही हम हर चीज़ों से हमारा क्या करेगा, हर चीज़ों से जो हमारे जीवन में तमाम कमियां हैं, हमारे जीवन में तमाम कष्ट है, तमाम चीज़ें हैं, हर चीज़ों से वो क्या करेगा, उद्धार देगा। तो ये वचन जो है परमेश्वर की ओर से वचन है। और परमेश्वर ने अपने चाहने वालों को, जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनको दिया कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और वही हमारा उद्धार करता ईश्वर। तो ये हम इन बातों से जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें किसी बात की भी, क्योंकि हमारी सब चिंता उसने अपने मुंह से बोला है, उस यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारी सब चिंताओं को मैंने, तो किसी बात की भी चिंता में नहीं करनी चाहिए। वो सब कुछ करेगा। और समय आने पे अगर अभी आप कह रहे हो कि हमारे पास खाना नहीं है, अभी खाने को है आपके पास, और कह रहे हो अभी बहुत तकलीफ है, खाने को नहीं आ रहा, मगर अभी 6 दिन पहले का खाना अभी दे देगा तो वो 6 दिन तक रखा रहेगा, नहीं रहेगा। जब उसने अपने लोगों को खाना दिया था, कहेगा कि हाँ, और कि अभी खा लेना, इसको छोड़ना नहीं, तो भी वो क्या करते थे, रख लेते थे। उसके लिए उनको बहुत कुछ सहना पड़ा, हाँ, क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी। तो वो मनुष्य को जानता है। तो उन मनुष्यों को जो मनुष्य उससे प्रेम करते हैं वो उससे दुगना प्रेम करते हैं, है ना। वो सब कुछ जानता है, वही सब कुछ सिखाता है। ये निकालेंगे रोमियो, रोमियो 12, रोमियो 12। इसलिए बड़े गौर से एक एक शब्द को सुनेंगे। पहले से नहीं पढ़ना चाहिए, पहले से नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसको हम जब गौर से एक एक शब्दों को सुनेंगे, शब्द ही क्या करता है हमारे जीवन में, जीवन देता है। तो इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण
दिलाकर विनती करता हूँ। कह रहा मैं उस दया को स्मरण दिलाता हूँ। आप भूल गए हो कि आप पर कितनी कितनी दया हुई उसकी। आप भूल गए हो वक्त हालात और समय बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को ऊपर नीचे करता, मगर हमारा परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, वो हमें हमारे जीवन में, हमारे दुख के तकलीफों में, उस समय में वो हमें क्या करता है, ताकत देता है हमको। तो यहाँ बता रहे हैं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर को दया की स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। बड़ा स्मरण दिलाकर विनती कर रहा है ना, दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहता है कि ये जो चीजें क्या है, अपना जीवन, अपनी पवित्रताई है, अपनी पवित्रताई और परमेश्वर को इसे चढ़ाओ, क्या कर दो, बलिदान कर दो कि प्रभु मैं ये सब कुछ आपको देता हूँ, क्योंकि आप ही तो इसमें हमको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। मैं तो इसको इतना बढ़ा नहीं पाऊंगा, आप मेरी इन सब चीज़ों को बढ़ा दीजिए। आप क्या क्या बढ़ा देंगे, मेरा हमको जीवन भी देंगे, कहेंगे मैं तुम्हें जीवन दूंगा। और कौन सा जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन दूंगा। मैं बहुतायत का जीवन कब मिलेगा, कि जब हम उसके पास जाएंगे, उसके बाद वो हमें जीवन देगा, है ना। बहुतायत का जीवन देगा, उसकी कोई उम्र नहीं होगी, उसकी कोई वो नहीं, कोई पता है, बहुतायत का हमेशा जीवन देगा। और क्या करेगा, पवित्र बनाएगा। हम पवित्र बनना चाहे नहीं बन पाते, मगर परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र भी बनाता। जब उससे मांगे कि हमको ये खुद दे दीजिए, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, आप बना ना, तो वो हमको पवित्र भी बनाता, भावता हुआ बलिदान करके। हाँ, भावता मतलब जो आपको अच्छा लगे, उसको अच्छा लगे वो करके उसको क्या करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है ये तुम्हारी आत्मा। अगर हम उससे प्यार करते, उसकी ये करते, तो अपने आप को उसको क्या कर दो, ध्यान कर दो। अपनी जीवन में हम सुबह अपना दिन अपने आप को देखो, क्या कहना, क्या ये चीज़ें दान करते हैं। और इस आत्मिक का नीचे लिखा है मानसिक, है ना, मानसिक। हाँ, अपने सोच को, समझ को, इन सब चीज़ों को आप करके कि जब हम मानसिक रूप से भी उसको प्यार करने लगेंगे, तो हमारी मानसिक में तमाम तरीके की व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की कल्पनाएं, व्यर्थ के लोग, कोई भी बात हमको उससे दूर नहीं कर पाएगी। हम परमेश्वर को अपनी हरेक वो चीज़ों को क्या करना चाहिए, दे के उससे प्रार्थना, विनती और निवेदन करना चाहिए कि पिता हमको ये चीज़ दे दीजिए, है ना। हम और आप अपने जीवन सोचते हैं कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, विनती निवेदन करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, मगर कभी क्या हो जाती है कि हमारी बुद्धि में पता नहीं कैसी बातें आ जाती हैं। उन बातों को हम लोग छिड़कते हैं कि ये बात नहीं हमको चाहिए, मगर क्या है कि वो जो दिन दोपहरिया उड़ने वाली चीज़ें जो हैं आपके पास विचारों के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करना चाहती है, आप उसको सुनते हो, कथा होते, मगर जब हम अपनी इन सब चीज़ों को परमेश्वर को दे देंगे, परमेश्वर क्या करेगा, उन सब चीज़ों को क्या कर देगा, जो चीज़ें खराब है, जो चीज़ें आपके काम की जरूरत नहीं, आपके जीवन को कि आपको शुद्ध, पाक और पवित्र बना। तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप, आइए निकाल के आगे 2 Coríntios 9 6 का 6
6 का 6, 2 ग्रंथियों 6 का 6। पवित्रता से, हम्म, ज्ञान से, हम्म, धीरज से, हम्म, कृपालुता से, हम्म, पवित्र आत्मा से, हम्म, सच्चे प्रेम से, हम्म, सत्य के वचन से, हम्म, परमेश्वर की सामर्थ्य से, हम्म, धार्मिकता के हथियार से, हम्म, और जो दाहिने बाएं हम्म, हाथों में है, हम्म, आदर और निरादर से, हम्म, नाम और सुनाम से, हम्म, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं, तो भी सच्चे, तो भी सच्चे। पहले ये भरमाने वाले लगते हैं कि बातों को इधर से उधर करते हैं, ये लगते हैं, मगर क्या होता है, क्या तो भी कहा, सच्चे, तो भी ये सच्चे है। कैसे सच्चे? किसने सच्चा बनाया है? परमेश्वर ने हम अपने आप से सच्चे बन सकते हैं? हम अपने आप से सच्चे नहीं बनते। ये परमेश्वर की हम पर की एक बहुत बड़ी दया हुई है, उस दया के द्वारा हम सच्चे हैं। जब मनुष्य, जो मनुष्य उसके करीब आते हैं और उसके साथ रहते हैं और जीवन जीते हैं, तो वो जब अपनी उन बातों को जो उनके पास हो गई हैं उनसे क्या करता है, उनको नवाजता है और उनको बताता है। तो क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि अरे हमको लोग तो पहले पता नहीं कैसा कैसा करते थे, जब हम संसारी के तो क्या क्या कहते थे, तुम ऐसे हो, तुम वो हो। लोग अलग अलग नाम रख रखे थे, उन्होंने उस नाम से पुकारते थे। घर के लोग भी नामों से पुकारते थे अलग अलग। आज जब उसके पास आए तो परमेश्वर किस नाम से पुकारता है, किन किन शब्दों से पुकारता है। हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें जीवन में क्या मिला। हमें कोई पहले अच्छा नहीं कहता था, है जब आओ परमेश्वर अपने पिता के पास है तो पिता ने हमको ऐसा बना दिया और बना दिया। तो जब हम इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें हैं, जब इन सब चीज़ों को परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर के अनुसार उन चीज़ों को अपने जीवन से मानते हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन से दृढ़ करते हैं, तो ये सब कुछ कौन क्या करता है? ये परमेश्वर करता है। चाहते हैं मैं कहेगा तुम जो भी मांगोगे मैं तुमको दूंगा। तो वो उन पवित्र चीज़ों को देता कहेगा कि लोग तो मेरे पास आते हैं, कोई कहता हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। पहले हमारा स्वभाव, मनुष्य का भी स्वभाव होता था कि वो अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने मानते। अब हमारी ज़रूरतें जानते, पिता हमारी ज़रूरतों को जानता है, तो अब हम उन ज़रूरतों को नहीं जानते, मगर हमारी जो ज़रूरत है जीवन की, उन चीज़ों को हम मांगते हैं, ये पिता वो दे दो, क्योंकि वो ही हमारे जीवन में हमारी बुद्धि में उन चीज़ों को मांगने के लिए डालते। जो हम मांगते हैं पहले वो हमारे जीवन में डालता है कि तुम ये चीज़ मांगो, तब हम उन पवित्र चीज़ों को मांग पाते हैं, जान पाते हैं। नहीं तो हम क्या मांगते हैं, हमको सोना दे दीजिए, हमको वाला कपड़ा दीजिए 4000 रुपये मीटर वाला, हमें ये चाहिए, हमें खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए। मगर जब हम आज जान गए हैं परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, और वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह हमसे क्या करता है, दुगना 4 गुना हमसे प्रेम करता है। वो अपने प्रेम में होकर हमको सिखाता है अपनी पवित्र बातों को चलने और मानने के लिए। तो हम चीज़ों को मानते हैं तो हमारे जीवन में एक क्या जाता है, आनंद आता है। इसका पढ़ेंगे पाँच का 19, 2 ग्रंथियों का 5 का 19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और इनसे मेल मिलाप का वचन हम समझ। देखिए क्या बता रहा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर ने, हाँ पिता ने मसीह में होकर अपने साथ, मसीह में होकर
अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। किसने कर लिया? मसीह में होकर। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मिल, परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर मेल मिलाप, पिता ने और पुत्र ने दोनों, है ना? तो पुत्र ने तो करा था, पिता ने भी कर दिया उसी को, क्योंकि हमको इनको क्या करना है? देना है बहुत सी चीजें। पिता ने भी कर दिया, है ना? पिता ने मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उनके अपराधों का जो गलतियां उनसे हो गई थी, जो गलतियां हो जाती हैं, उन पर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अपने पुत्र के मारे नहीं लगाया, क्योंकि मेरा पुत्र इनसे क्या करता है? नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हमें मिल समझते हैं, सबको सौंप दिया वचन। कौन काय का वो है? मेल मिलाप। ये आपस में एक गीत है, ये कहते थे कि आपस में हमें किसी चीज के कर्जदार ने आपस प्रेम के अलावा किसी और किसी चीज के कर्जदार। तो हमें क्या करना? उसने करवाया ऐसा। जो लोग उससे प्रेम करते हैं, कल जो मुझसे प्रेम करेगा और मेरी बातों को भी, अगर जो मनुष्य, चाहे वो एक स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो जो प्रेम करेगा तो वो उन चीज़ों को जो मानेगा तो वो परमेश्वर के करीब में ही रहेगा। अभी जैसे परमेश्वर की बातें हो रही थी, तो क्या करेंगे कि जो चीज़ों को हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, ये कैसे हुई हैं, क्यों हुई हैं, ये परमेश्वर की इच्छा से हुई। क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना प्रेम प्रकट कर दिया। जब वो मनुष्य प्रेम प्रकट करता है तो सब कुछ खुल जाता है, सब कुछ खुल जाता है। उस मनुष्य के लिए सब कुछ, वो रास्ते खुल जाते हैं, वो चीज़ें खुल जाती हैं जब वो अपना प्रेम प्रकट करते हैं, है ना? तो कहेगा कि और आपस में कैसे करें? पूछो आप किसी बात के कर्जदार नहीं होना चाहिए हमें तमाम चीज़ों का। संसार है, इस संसार से हमें किसने निकाला है? निकाला, परमेश्वर ने निकाला। किसके कहने में निकाला? हाँ, मसीह यीशु में होकर निकाला और बुलाया है। किस लिए बुलाया है? कि वो आपको क्या दे? संगीतन और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देने के लिए बुलाया। हम सोचते अरे हमें आज रोटी नहीं मिली, हमें आज हम खाना तो इतना खाते थे, आज इतना खा रहे हैं, ऐसे खा ले रहे, वो कर ले रहे। अगर हम दुख और तकलीफ़ों में भी हैं और उस दुख और तकलीफ़ों को लोगों के सामने नहीं हम दिखाना चाहते, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहनें भाई लोग क्या करते हैं कि अपने दुख और तकलीफों में क्या कर लेते हैं कि हम आज फास्ट हैं। ये फास्ट आप नहीं हो, परमेश्वर आपको ये रखवा रहा है। इसको सोचना चाहिए कि ये पवित्र कार्य मैं नहीं कर सकती थी, मैं नहीं कर सकता था, ये मसीह यीशु ने करवाया है ना? क्योंकि जो कष्ट, जो तकलीफ तुम्हारे ऊपर आई, वो तुम्हारे पास से चली जाए, इसलिए करवाया। वो हमारी चीज़ों को जानता है, एक एक चीज़ों को जानता है। और जो हमारे बीच में विघ्न बाधाएं खड़ी करते हैं, उनके भी चीज़ों को जानता है। तो उनसे बचाने के लिए आपको अपनी उन परमेश्वर की उन पवित्र चीज़ों से आपको नवाजता है कि ये कर लो, ये करो। तो क्या होगा? हमारे जीवन से जो दुख और तकलीफें आई हैं, कष्ट आए, वो आपके पास से चली जाए। तो हमें सोचना चाहिए उन चीज़ों को, और अपने यीशु मसीह से, अपने पिता से प्रेम करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन से मानना चाहिए। चाहे हमें कोई चीज़ मिले और चाहे नहीं मिले, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास ये चीज़ें आज क्यों नहीं हैं, तो आज अगर नहीं है तो क्या कल नहीं होगी? कल होगी। आज नहीं है, कल हो जाएगी। तो प्रभु क्या कहता है कि मुझसे मांगो, समझ कहता है मुझसे मांगो, तुम मांगोगे तुम्हें। तो इस चीज को सोचना चाहिए, आज नहीं है मगर मिल जाएगी। आज बीमारी है, बहुत से लोग
दुख और बीमारी में पड़ गए, बहुत तकलीफ में पड़े होते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। नहीं दुखी रहना चाहिए, उनको कतई नहीं दुखी रहना चाहिए। ये समय आया है, जो समय आया वो समय निकल जाएगा। हमको नहीं कहना चाहिए कि ये क्यों आया है, कैसे आया है, वो उसके लिए उसके जरिए हो गया, वो ऐसे जरिए हो गया, ये हमारे जरिए होगा, हमारी कमी जरिए। नहीं, हमें इन सब चीज़ों को नहीं सोचना, हमें परमेश्वर की बातों को सोचना है, पिता की बातों को लेना है, और पिता की वही बातें हमें से क्या करेंगे, सब बातों से क्या करेंगी, जब उनको छुड़ा देगी तो हम उसका क्या करेंगे, और ये जो दिन आते हैं, दुख और तकलीफ के दिन आते हैं, ये हमें तकलीफ नहीं देने आते, ये हमें सिखाने आते हैं। ये हमें सिखाएंगे तो हमें क्या कमज़ोर बनाते हैं, और कमज़ोर बनाते हैं, ये मजबूत से मजबूत बनाते हैं। और जो लोग इन चीज़ों को जान जाते हैं, वो अपने दुख के भी क्षणों में जो दुखी लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। जैसे कलम मैं हूँ वैसे तुम हो, तो हम अपने आंसू निकाल के अपनी तकलीफ में, मेरे पास दाल नहीं है, मेरे घर में खाने को नहीं, मेरे बच्चे भूखे, अगर हम इन सब चीज़ों करेंगे, खुश कौन होगा आपको देख के, शैतान। शैतान को खुश ना करिए, अपने पिता को, अपने यीशु मसीह को खुश करिए। आप जियो करिए, देखिएगा अगर कोई दुखी है, तकलीफ है, उसके घर में कष्ट है, परेशानी है, वो क्या करे, दुआ करेगा, और सब दुख तकलीफ है उसका पिता उसके पास से, परमेश्वर के कोई पास पढ़े जाने और सुने जाने का